मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने बनाया है एक रिकॉर्ड। क्या है वो रिकॉर्ड, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन में क्या खुशखबरी है पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन्स के लिए, उस पर बात करेंगे। इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक और जिम्मेदारी दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्या है वो जिम्मेदारी, उस पर बात करेंगे। इसके बाद फ़खर जमान ने क्या कहा है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने मोहम्मद रिजवान को, मौजूदा कैप्टन को, आड़े हाथों ले लिया है और बार बार जो है वो न्यूजीलैंड से मतलब शिकस्त के बाद उस पर बात करेंगे। कौन है वो खिलाड़ी और क्या कहा है उसने, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी आईपीएल। तो आईपीएल का ये 17वां एडिशन इस वक्त जारी है और 17वां एडिशन के एक मैच में ऐसा रिकॉर्ड बन गया और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो कभी नहीं बना। वैसे रिकॉर्ड तो बनते हैं जो है वो टूटने के लिए, लेकिन ये ऐसा रिकॉर्ड है कि इसको जो है वो टूटने में ज़्यादा ही अरसा लगेगा, मुझे तो यही लगता है। और वैसे भी क्रिकेट की तारीख में बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं वो अभी तक जो है वो टूटे नहीं, बने सही लेकिन टूटे नहीं। रिकॉर्ड ये है कि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के एक मैच में जो है वो लखनऊ सुपर जायंट ने फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए 204 रन्स बनाए थे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। तो जवाब में मुंबई इंडियन ने 191 रन्स बनाए और ये मैच मुंबई इंडियन ने हार लिया। रिकॉर्ड ये है कि मुंबई इंडियन के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स में 34 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। मतलब एज ए कैप्टन इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो आईपीएल की तारीख में जो है वो ये रिकॉर्ड नहीं बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनिल कुंबले के पास था, जिसने 2009 में रॉयल चैलेंजर की तरफ से खेलते हुए 4 ओवर्स में जो है वो 16 रन्स देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। इसके बाद जो है वो इस एडिशन में मतलब इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद हार्दिक पांड्या ने ये रिकॉर्ड बनाया है एज ए कैप्टन। मतलब कैप्टन होते हुए 4 ओवर में 34 रन देना और इसके बाद 5 खिलाड़ियों को आउट कर देना। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसी भी जो है वो बॉलर ने नहीं बनाया है। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन में हमने उर्दू कमेटी जो है वो सुनने को मिलेगा। ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और अभी तक उर्दू पैनल्स और इंग्लिश पैनल्स के कमेटर्स का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस एडिशन में ये फैसला कर दिया गया है कि उर्दू कमेटी जो है वो शामिल कर दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले 9 एडिशन में हमने सिर्फ अंग्रेज़ी कमेटी जो है वो सुना था और 9 एडिशन में उर्दू का जो है वो नामो निशान नहीं था। अलबत्ता हम इससे एफएम पर सुन सकते थे, मतलब तारिक सईद की कमेटी हम सुन सकते थे एफएम पर और टीवी में हम नहीं देख रहे थे, मतलब नहीं सुन रहे थे ब्रॉडकास्टिंग के वक्त और लाइव हम उर्दू कमेटी नहीं सुन रहे थे। ये पीसीबी का एक अच्छा इकदाम है। अभी तक पैनल्स का ऐलान नहीं कर दिया कौन सा कमेटेटर जो है वो कमेटी करेगा उर्दू और कौन सा इंग्लिश कमेटी करेगा, ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके बाद फ़खर जमान के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और फ़खर जमान ने जो है वो कल प्रैक्टिस जो है वो किया है। उसने कहा कि पहला दिन प्रैक्टिस का कुछ मुश्किल रहा है क्योंकि जब आप जो है वो एक गैप लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसने कहा कि आस्ता आस्ता मैं इस चीज़ को भी बेहतर बनाऊंगा। मैंने जो है वो आपको कल भी कहा था, उसने कहा कि हमारा टारगेट होता है जो है वो टीम को फाइनल तक पहुंचाएं और जो है वो चैंपियन बने और ज़्यादा से ज़्यादा टीम के लिए स्कोर्स करें। फ़खर जमान ने यही कहा था। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक जिम्मेदारी दिया है। याद रहे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर का जो है वो ओहदा है वो अभी खाली है, तो मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बनाया गया है और हतमी तौर पर ये ऐलान जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो किया जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है वो ये एक ओहदे के लिए एक नामजद कर दिया गया है और मोहसिन नकवी ही सदर बनेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का। याद रहे इससे पहले जय शाह साहब था, उस वक़्त जब पाकिस्तान में जो है वो एशिया कप मतलब होना था तो इसको जो है वो न्यूट्रल वेन्यू यानी श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया था। तो ये पूरा जय शाह साहब ने जो है वो इस तरह का सिस्टम कर दिया, लेकिन वो जय शाह साहब इस वक्त आईसीसी के जो है वो सदर। इसके बाद जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सीरीज़ इख्तिताम पजीर हो गया है। T20 सीरीज़ हमने तो वैसे भी हार लिया था और वनडे सीरीज़ भी हमने हार लिया है और साथ साथ जो है वो वाइट वॉश भी हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में और पाकिस्तान टीम ने चैंपियन ट्रॉफी खेला था। इससे पहले जो है पाकिस्तान का
जो है वो ऐसा परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आया, और साथ साथ इस सीरीज़ में भी हमने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा जिससे पाकिस्तानी फैंस तवक्को कर रहे थे, और पाकिस्तानी लोग कह रहे थे कि जो मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनेगा कुछ जो है वो पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस पर जो है वो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने निजी टीवी में जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर बरस पड़ी। उसने कहा कि प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट अगर होता तो आप यहाँ नहीं होते। मतलब इसके कहने का मकसद यही था, अगर प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट होता तो आप कैप्टन नहीं होते। उसने कहा कि आपको कैप्टनी का जो है वो कुछ पता है नहीं, आप अजीबोगरीब किस्म के फैसले करना शुरू हो गए। आपके पास बॉलिंग में आप खौफनाक किस्म की तब्दीलियाँ कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ 122, मतलब 122 का जब बॉलर है तो इससे आप अजीबोगरीब किस्म की बॉलिंग करवाते हैं, और अजीबोगरीब किस्म की जो है वो आप तब्दीलियाँ करते हैं। बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट होता तो आप यहाँ नहीं होते। सिकंदर बख्त ने मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों ले लिया। याद रहे कि पाकिस्तान टीम अगेन जो है वो न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए हैं, और एक और सीरीज हमने वनडे हार दिया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इनकी सरजमीन पर। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। चैनल पर नए आए हो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और साथ वाली बेल के नोटिफिकेशन को आपने लाजमी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम और आसानी से देख सकें। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।